Hello everyone, this is Shreya Singh and welcome back to my channel. This video is for all the students जो अपने graduation के first, second and third years में हैं. ये है it doesn't matter कि आप कौन से stream से belong करते हैं. You can be of art, commerce और bio. ठीक है, तो आज हम एक ऐसे कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद उसका सर्टिफिकेट आपकी बहुत मदद करेगा. आप में से ज़्यादातर बच्चे आगे जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी तो करते ही हैं, तो उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में एक कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है. अगर आप में से बहुत से बच्चों को ये बात पता होगी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में और भी आज के समय में इतने ज़्यादा बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरीके से उन बच्चों में से बच्चों को जो है एलिमिनेट करने के लिए वो लोग डिमांड करते हैं अबाउट अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिसको हम CCC या O लेवल या A लेवल कोर्सेज़ के नाम से जानते हैं. ओके, तो आज की वीडियो हम उन्हीं सर्टिफिकेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे. गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे पेट एग्ज़ाम हो गया, RO के एग्ज़ाम्स हो गए, काफ़ी सारे SSC के एग्ज़ाम्स हो गए, क्लरिकल जॉब बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर करके सर्टिफिकेट्स की डिमांड होती है. चाहे तो वो लोग O लेवल के सर्टिफिकेट्स मांगते हैं या फिर तो CCC के. आने वाले समय में ये सर्टिफिकेट सब एस्पिरेंट्स को क्वालिफाई करना ही होगा क्योंकि इनकी डिमांड ही ऐसी है. तो बेहतर है कि आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस कोर्स को करके इस सर्टिफिकेट को अपने हाथ में ले लें. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न तो ये आती है कि आखिरकार हम कौन सा कोर्स करें, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स में हम देखते हैं कि 3-4 कोर्सेज़ हैं. एक होता है आपका CCC, एक होता है O लेवल, एक होता है A लेवल कोर्स, और तीनों ही कोर्सेज़ में लेवल का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि सबसे बेसिक फाउंडेशन जो लेवल कोर्स होता है वो CCC का होता है. उसके ऊपर आप देखोगे तो O लेवल एंड देन A लेवल, ऐसे से करके एडवांसमेंट ऑफ द कोर्सेज बढ़ता रहता है. ठीक है, और भी काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं. सो सबसे ईजीएस्ट जो कोर्स होता है वो CCC कोर्स होता है. और मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपने सेकेंड ईयर में CCC एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. और जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें मेरे B ग्रेड आया था. आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने उस समय पे मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और मैंने 1 वीक के अंडर जो CCC की तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दिया था विदाउट टेकिंग एनी प्रोफेशनल कोर्स या विदाउट एनी प्रायर नॉलेज. आई एम नॉट सो गुड इन कंप्यूटर्स बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो इसको क्वालिफाई कैसे करना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी. बट अभी जो है मैं आपसे यही चाहती हूँ, मतलब दोनों को कंपैरिजन करना कि विच इज़ बेटर, मतलब व्हाट यू शुड डू आइदर CCC एग्ज़ाम और यू शुड प्रिपेयर फॉर O लेवल एग्ज़ाम. अब ये जो कोर्स है ना CCC वाला, ये बहुत ही ईजी है. ठीक है, अगर हम CCC की बात करें सो ये जो कोर्स है ये बहुत ही ईजी है. आपको कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस खाली जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं डायरेक्टली एंड यू विल बी वेरी ईजिली एबल टू क्वालिफाई दिस. और आपके हाथ में आपका CCC एग्ज़ाम होगा. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट गो फिल अप द फॉर्म इन NAILIT. एक वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती बोथ द एग्ज़ाम CCC ऑल्सो एंड O लेवल ऑल्सो. यू हैव टू सिंपली गो, यू हैव टू फिल द फॉर्म, देन आपका 2-3 महीने के बाद या एक टाइम मिलता है, देन आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा. ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम्स होते हैं, MCQs एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स में आते हैं और आपको ऑनलाइन ही देना है, कंप्यूटर पे बैठ के देना है. आपके पास टाइम लिमिट होती है एंड यू हैव टू जस्ट गिव इट. ठीक है, और उतना कोई टफ भी नहीं आता है. देयर आर सम बुक्स जो आपको रेफर करनी रहती है और बाकी तो MCQs कैन ईजिली बी प्रिपेयर थ्रू द यूट्यूब. ओके, सो ओके लेट्स सी ऑन इट्स ऑफिशियल चैनल. ओके, सो सी दिस टेबल, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कोर्स लेवल आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, कोर्स नेम आपका CCC है और 80 आवर्स का ये कोर्स ड्यूरेशन होता है. बाकी एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपकी 500 ही होती है. एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है. एग्जामिनेशन ड्यूरेशन सिर्फ 60 मिनट्स का होता है.
ठीक है, मतलब 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है और कोर्स का जो पूरा ड्यूरेशन है वो 80 आवर्स का है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 80 आवर्स बहुत होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट है वो नीएलएट ही कंडक्ट करवाती है। बाकी तो हर महीने आपका एग्ज़ाम होता है जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। और जॉब पोजीशंस वही जो है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैक्सिमम यही सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे कोर्सेज ये सब सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं। बट अब कंपलसरी हो गया है आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी, खास करके यूपी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में CCC का या कोई भी कंप्यूटर कोर्स का या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ओके, सो लेट्स कम टू नाउ ओ लेवल एग्ज़ाम। तो जो ओ लेवल एग्ज़ाम होता है ना, उसको हम लोग ऑर्डिनरी लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं एंड इट इज़ अ पब्लिक एग्जामिनेशन टेकन बाय दिस नीएलएट ओनली। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो आप क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका। बाकी डजेंट मैटर कि आप जो है क्या कोर्स कर रहे हो या कौन सी फील्ड से हैं, कौन सी स्ट्रीम से हैं या कौन से ईयर में है, आपका बस क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए। और फिर आप जाके अपना कहीं पे भी थोड़ा सा ओ लेवल ना थोड़ा सा एडवांस कोर्स है, सो आपको कहीं ना कहीं ये 1 ईयर का कोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी एवरेज अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो इसकी जो सैलरी मैं कह रही हूँ, इसकी जो फीस हो, कहीं भी अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे इस कोर्स को करने के लिए तो उसकी जो फीस होती है वो अप्रॉक्स 20,000 तो लगभग होगी, मतलब 16,000 ज़्यादा से ज़्यादा कम करके इतनी रहती 1 साल की। सो आपको जो है ओ लेवल में आपको प्रॉपर कोर्स लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, सो इस वजह से। ओके, सो नाउ सी हियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डायरेक्ट एप्लीकेशन कंप्लीटेड क्लास 12, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप करवा सकते हो, कोचिंग कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये ट्वाइस ए ईयर होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई, और 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें। एंड बाकी DOEACC ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें जो है थ्योरी 3 घंटे की होती है, प्रैक्टिकल 3 घंटे का होता है। MCQs ही होते हैं 100 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। बाकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तो आपको पता ही होगा। नॉर्मली जाइए, अपना फॉर्म फिल करिए और इन्फॉर्मेशन भरिए एंड देन यू विल बी एबल टू गिव इट। ये जो है उसका पूरा सिलेबस है। ओके, सो फीस इसकी जो है अलग अलग फीस है अलग अलग पेपर की। सो बाकी सब तो जब आप कोर्स इनरोल करोगे तो उसको 1 साल में आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे, और बाकी किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या कैसे होता है, वो आपको अच्छे से बता देंगे। अब मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही एग्ज़ाम्स में से बेटर कौन सा एग्ज़ाम है? सो अकॉर्डिंग टू मी CCC इज़ मच बेटर देन द ओ लेवल एग्ज़ाम, क्योंकि CCC वाला इजी भी है, हर महीने कंडक्ट भी होता है, और सर्टिफिकेट आपका वैलिडिटी भी रखता है पूरा लाइफ टाइम बेसिस पे, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हुआ जो कि CCC जो है इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, वो बात की बात है, बट अभी के लिए एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है कि CCC ज़्यादा बेटर है देन द ओ लेवल एग्ज़ाम। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कौन से लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं और उसमें सिर्फ आपसे ओ लेवल ही सर्टिफिकेट ही मांगता है, और कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे इक्विवेलेंट रखता है, मतलब ओ लेवल के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम्स को वो सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट आपका CCC भी आता है, और कोई दूसरा अलग आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर से या कोई दूसरा डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो भी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो अप्रूव कर दिए जाते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। सो उससे बेटर यही चीज़ है कि आप पूरा एक कोर्स करोगे और टाइम इन्वेस्ट करोगे। वैसे अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की और अगर आपको अच्छा लगता है कंप्यूटर तो आप जो है ओ लेवल कर सकते हो, अगर आपको सीखना है तो टाइपिंग वगैरह और इसमें ही अगर जाना है तो। बट अगर आपको सिर्फ खाली गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अगर बस खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए कि हाँ मतलब एक्सेप्टेबल हो जाए आपका फॉर्म, तो फिर आप CCC करके आप फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर मी अकॉर्डिंग CCC मच बेटर, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल ऑफ कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि कहीं कहीं पे ओ लेवल ही कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड द लास्ट डिसीजन विल बी योर्स। सो होप दैट दिस वीडियो was helpful to you. Only purpose of making this video was just to make you understand the difference between the two exams and to tell you that which one is more important. Secondly,
द मेन मोटिव वॉज कि आप अपने कॉलेज ईयर्स में ही इस सर्टिफिकेट को ग्रैब कर लें ताकि आपको बाद में ना इसकी तैयारी करना पड़े, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि CCC को एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक another video on the same topic. Okay, so thank you for watching it. Please like, share and subscribe.